ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सात सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद छठवां अध्याय और श्लोक संख्या 17 पे कल चर्चा किए थे। प्रेम अति भर निर्भिन्ना पुलकांगो अति निर्वृता आनंद संप्लवे लीनो न अपश्यम उभयम मुने। यह व्यासदेव, उस समय, किस समय, जब मैं दृढ़ता पूर्वक अपने गुरुओं के आदेश पर आधारित भगवान का ध्यान करने में बैठ गया, तो इससे क्या हुआ? इससे भाव उत्पन्न हो गया। भाव निर्जित चेतसा ध्यायत चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा औतकंठ्यश्रु कलक्षस्य हृदय आसीन सनय हृदय हरि। सो जब उनके बताए हुए मार्गदर्शन को श्रद्धापूर्वक पालन करते हुए मैंने भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चालू किया, तो उससे उनके प्रति धीरे धीरे भाव उत्पन्न होने लग गया। और भाव उत्पन्न होने से प्रभाव क्या हुआ? आंख से आंसू धारा बहने लग गई, पुलकांग जो है शरीर पुलक का अश्रु से भर गया और हृदय में धीरे धीरे भगवान हरि प्रकट होने लग गए। और इस प्रकार से उस समय, ऐसी अवस्था में जब मेरा हृदय जो है अत्यधिक प्रेम से, कृष्ण के प्रति प्रेम से उमड़ गया, तो ऐसी अवस्था में बीइंग एक्सीडिंगली overpowered by feelings of happiness, दिव्य आनंद के अनुभूति के कारण, अत्यधिक मात्रा में आनंद की अनुभूति के कारण मेरे शरीर के एक एक अंग जो है अ, भगवान कृष्ण के प्रति सेवा का अर्पण करने के लिए तत्पर हो गए। और इस प्रकार से मैं पूरे आनंद के सागर में मग्न हो गया। और इस अवस्था में मैं अपने आप को भी और भगवान को भूल गया। मैं कहाँ पे हूँ, कौन हूँ, क्या है, ये सब न अपश्यन न अपश्यम उभयम मुने। इसको बोलते हैं सिद्धि, परफेक्शन। जिसको बोलते हैं मंत्र सिद्धि, हरिनाम की सिद्धि। मतलब जब आप हरिनाम को जप करते करते हरिनाम में डूब जाएं, नाम नाम में पूरी तरह से डूब जाएं, पता न चले आसपास क्या चल रहा है, कौन बुला रहा है, क्या हो रहा है। और शरीर मन ये सब की व्याधियां विचलित, तो उससे कोई प्रभाव न पड़े, उसको बोलते हैं कि अपना भौतिक जगत को भूल जाना। तो इस अवस्था में नारद मुनि पहुंचे। अब उसके बाद आगे वर्णन कर रहे हैं। रूपं भगवतो यत्तन् मनः कान्तं सुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्यात् दुर्मना इव। The transcendental form of the Lord as it is satisfies the mind's desire and at once erases all mental incongruities. Upon losing that form, I suddenly got up, being perturbed, as is usual when one loses that which is desirable. Rupam, which erases all mental incongruities. Manaha kantam, suchapaham, vanishing all disparities. Congruities का मतलब क्या होता है? ऐसी अवस्था में असंगति, असंगति means all kinds of bad association, quality of being unsuitable and inappropriate. जितने भी अनुचित प्रकार की मन की व्यासंगी भी बोल सकते हैं, undesirable things, अनर्थ, वो सब नष्ट हो गया। So the transcendental form of the Lord
रूपम भगवतो यत्तन मनः कांतम सुचापहम। ऐसी अवस्था में, जब इस प्रेम की अवस्था में पहुंचे, तो उनको भगवान, उनके हृदय में भगवान का रूप प्रकट हो गया। ये ट्रांसेंडेंटल फॉर्म भगवान का प्रकट हुआ, दिव्य स्वरूप भगवान का प्रकट हो गया। तो ये नाम ध्यायत शरणाम भोजा, भगवान का ध्यान करना प्रारंभ किए। तो ये ध्यान नाम के रूप से बड़े स्पष्ट, बड़े ही आसान तरीके से, सरल तरीके से और परफेक्ट तरीके से होता है। और नाम ही फिर फाइनली जब नाम सिद्धि प्राप्त होती है, तो भगवान का रूप जो है वो भी प्रकट हो जाता है हृदय में। ट्रांसेंडेंटल रूप, दिव्य रूप जो है भगवान का प्रकट होता है। और वो मनः कांतम सुचापहम, मन के जितने भी प्रकार के व्यासंगियां हैं उसको नष्ट कर देता है, मन को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर देता है। और लेकिन ये जो रूप भगवान का हुआ, अब बता रहे हैं, एक एक समस्या हो गई कि रूप तो प्रकट हुआ, दिव्य स्वरूप उनके हृदय में प्रकट हो गया, भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। भौतिक शरीर में जब तक कोई जीवात्मा रहता है, भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पाना ये संभव नहीं। इसलिए भगवान बड़ी कृपा करके अर्चा अवतार के रूप में आते हैं। अर्चा विग्रह भगवान से अभिन्न है, लेकिन भौतिक तत्वों के माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं, ताकि हमारे पास भौतिक इंद्रियां हैं, तो भौतिक इंद्रियों के द्वारा इस प्रकार से भगवान के भौतिक तत्वों के द्वारा जो भगवान रूप धारण किए हैं, जो कि दिव्य ही होता है, लेकिन उस रूप में आते हैं तो हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। तो हमारे भले के लिए, कृपा के लिए, इसमें लाभ उतना ही मिलता है। भगवान के दिव्य स्वरूप का सेवा करने का जो लाभ है, वही अर्चा विग्रह का सेवा करने का लाभ। लेकिन योग्य ना होने के कारण, हम योग्य नहीं, इसलिए भगवान इस रूप में आते हैं। लेकिन जो सिद्धि की अवस्था में पहुंचते हैं, तब उनके मन में, जो कि आध्यात्मिक हो चुका होता है, तो ऐसी अवस्था में भगवान अपने दिव्य स्वरूप को भी प्रकट कर देते हैं। और उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करने से मन पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है, और मन में जितने भी अनडिजायरेबल अनर्थ है वो सब नष्ट हो जाते हैं। नारद मुनि के साथ यही हुआ, लेकिन वो स्वरूप ज्यादा समय तक नहीं रहा। अपश्यन सहसोत्तस्थे वैकल्प्यात दुर्मना इवा। अपश्यन सहसा उत्तस्थे, कि ऐसे मैं दर्शन कर रहा था भगवान का, दिव्य आनंद में था, सुधारा बह रही है, प्रेम उमड़ रहा है, और एक एक अंग जो है ऐसे भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के कारण उनका सेवा करने के लिए तत्पर हो गया, जो पिछले श्लोक में बताए, आनंद संप्लवे लीनो। और इस प्रकार से आनंद के सागर में मैं डूब गया। लेकिन सहसा, अचानक से क्या हो गया, ये रूप जो है अपश्यन, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और ये रूप को न देख पाने के कारण मैं इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया कि अचानक से मैं उठ उठ बैठ, बड़े ध्यान में लगे हुए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, दिव्य स्वरूप का दर्शन हो रहा था, और भूल चुके थे, अपने आप को भी भूल चुके थे, कहाँ पे है, कौन से संसार में है, क्या है, सब कुछ भूल चुके थे, कुछ उनको पता नहीं है, अनकॉन्शियस हो गए पूरी तरीके से, और आनंद के सागर में डूब रहे। लेकिन अचानक से जब भगवान का वो स्वरूप हटा सामने से, तब जो है वो सहसा उत्तस्थे वैकल्प्यात, वैकल्प्यात बीइंग पर्टर्ब्ड, इस प्रकार से डिस्टर्ब होकर के, दुर्मना युवा, हैविंग लॉस्ट द डिजायरेबल एज इट वर, जैसे कोई बहुत ही वांछित वस्तु है, उसको प्राप्त करके कोई खो देता है, तो जिस प्रकार से वो डिस्टर्ब हो जाता है, उस प्रकार से मैं पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया और उठ उठ गया। ये स्थिति नारद मुनि एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये स्थिति भगवान जो है क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कारण है, भगवान आगे बताएंगे, खुद भगवान बोलेंगे कि नारद मुनि के हृदय में उनके प्रति, उनको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न करना चाहते थे भगवान। और दूसरा एक शिक्षा भी देना चाहते थे कि जब तक ये भौतिक शरीर में हम हैं, तो हमको जो है धैर्य पूर्वक अपना जो साधन भक्ति है उसको करते रहना चाहिए, बिना ये इस एक्सपेक्टेशन के कि भगवान का तुरंत अभी दर्शन हो जाएगा, साक्षात्कार मिल जाएगा। वो सब अनडिजायरेबल, वो सब सहजिया प्रवृत्ति होती है। केवल जो सहजिया होते हैं वही इस प्रकार का बोलते हैं कि हमको भगवान का दर्शन हो गया, हम भगवान भगवान के साथ हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन जो वास्तविक वैष्णव होते हैं, षड गोस्वामी, वो क्या भाव प्रकट किए, हमेशा राधा कृष्ण के विरह के भाव को प्रकट किए, कभी ये क्लेम नहीं किए कि हमने दर्शन कर लिया। भगवान का दर्शन सेवा करने की लालसा होती है तीव्रता से, लेकिन धैर्य रखते हैं और भगवान का जो है भजन और सेवा
वो करते जाते हैं। तो जब तक ये भौतिक शरीर है, इसलिए हमको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। नारद मुनि के एग्जाम्पल से ये भी एक शिक्षा मिलती है कि हालांकि नारद मुनि बालक, जब बालक ही थे, उसी अवस्था में प्रेम के स्तर को प्राप्त कर चुके थे, और इतना इस स्तर तक कि भगवान का ध्यान करते करते वो अपने आप को पूरी तरह से भूल गए, संसार को भूल गए, अपने आप को भूल गए, और भगवान का स्मरण तीव्रता से हुआ। मन विचलित होने की संभावना नहीं, तीव्रता से स्मरण हो रहा है कि उसके प्रभाव से ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से आंखों से अश्रुधारा बह रही है, पूरे शरीर रोमांचित हो रहा है, और एक एक अंग से कृष्ण का सेवा करने की तत्परता आ रही है। इस अवस्था में जाने के बाद भी भगवान उनको अपने स्वरूप का दर्शन दिए कुछ समय के लिए, और उसके बाद फिर अप्रकट हो गए। और फिर बाकी पूरा जीवन नारद मुनि भगवान के श्रवण कीर्तन प्रचार कार्य में अपने आप को लगा दिए पूरी तरीके से, क्योंकि भगवान गारंटी दिए, इसी जीवन में आप जैसे ये शरीर छोड़ोगे, मेरे दिव्य स्वरूप को आप प्राप्त कर लोगे, मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर लोगे। तो इस आशा से वो करते गए। जब नारद मुनि बचपन में ही उस दिव्य अवस्था में थे, और उसके बाद भी उन्होंने पूरा जीवन भगवान का श्रवण कीर्तन और प्रचार और सेवा कार्य में अपने आप को लगा दिया, तब हमको अब सोचना चाहिए कि हम किस अवस्था में। हम तो अभी नाम जप करते हैं, तो हमारा मन तो बहुत भटकता है, विचलित होता है, नाम पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं, नींद आ जाती है, या मन इधर उधर भटकता है, हजारों प्रकार के काम होते हैं, वो करने का टेंशन सताता है। नारद मुनि का ऐसा नहीं था। वो एक बार बैठ गए ध्यान करते वक्त, सब भूल गए। कितने घंटे, 1 घंटे 2 घंटे नहीं, 16 माला जप कर रहे हैं, नहीं, 16 माला वाला ये सब नहीं, पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गए। इसको बोलते हैं प्रेम की स्थिति। तो इस अवस्था में हमको आने आने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये लालसा रखना चाहिए। लेकिन इस अवस्था में कैसे आएंगे, जब हम उसका भी वर्णन ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्रमाणित गुरु वैष्णव आचार्यों के जो साधन भक्ति के मार्गदर्शन है, उसको हम दृढ़ता पूर्वक जो जितना पालन करेगा, उस अवस्था में आ सकता है। लेकिन कम से कम हमको ये प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि ये जीवन पूरी तरह से लगा देना चाहिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ये आशा नहीं रखना चाहिए कब भगवान का दर्शन मिलेगा। मान लीजिए दर्शन नहीं मिलेगा, मान के चलना चाहिए ये जीवन में हम योग्य नहीं है दर्शन प्राप्त करने के लिए। अपना एक जीवन देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट। एक जीवन क्या, भाव भक्ति के, वैसे भाव भक्ति के स्तर के जो भक्त के लक्षण बताए गए हैं, तो वो प्रिपेयर्ड है, वो तैयार रहता है। मैं भगवान कृष्ण का ही भजन करूंगा, माया का भजन नहीं करूँ, कृष्ण का ही सेवा करूंगा, कृष्ण का स्मरण करूंगा पूरी तरह से। मैं जो भी जरूरत है सब कुछ करूंगा। अब 1 जन्म लगे, 100 जन्म लगे, 1000 जन्म भी क्यों न लगे, करता रहूं। इस प्रकार से जो वास्तविक जो भक्त है, सच में कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं, शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से वो दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं। लेकिन जो केवल कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वही विचलित होते हैं कि अभी इतने दिनों से हम भक्ति कर रहे हैं, हम कृष्ण का दर्शन क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, और कृष्ण हमारे सामने आ क्यों नहीं रहे हैं, हाँ? रोमांच कंपा शुतरंग भाजो क्यों नहीं हो रहा है। इच्छा रखना है, लालसा रखना है, लेकिन इससे हमारा उत्साह कम नहीं होना चाहिए, इससे हमारा ये कम नहीं होना चाहिए कि हमारा भक्ति साधन भक्ति कम नहीं होना चाहिए, बल्कि और तीव्रता बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो आध्यात्मिक सफलता है, ये कोई बहुत साधारण चीज नहीं है। इस कलयुग में आसान सरल कर दिया गया है कि एक ही जन्म में 50 60 70 साल में ही कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन बाकी आप देखेंगे सतयुग द्वापर त्रेता युग में महान महान ऋषि मुनि लोग, बड़े बड़े स्कॉलर ब्राह्मण, और वो हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे भगवान के केवल झलक प्राप्त करने के लिए। योगी लोग जो होते हैं, वो बहुत ही डीप मेडिटेशन में जाकर के सब कुछ त्याग देते हैं, सारी भौतिक संसार को, भौतिक सुख सुविधा को तो त्यागते ही हैं, भौतिक खाना पीना, यहाँ तक कि सांस लेना भी त्याग देते हैं अल्टीमेटली जाकर के। यम नियम से चालू करते हैं, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार आसन, फिर आसन के 5वें स्टेज तक जाते जाते जब उसको परफेक्ट कर लेते हैं वो, तो प्राणायाम के स्टेज में वो क्या करते हैं, अपने ब्रीदिंग ब्रीदिंग प्रोसेस को ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं कि बैलेंस कर लेते हैं, तो सांस भी ना लेना पड़े, क्योंकि सांस लेना भी एक डिस्टर्बेंस है जो महसूस करते हैं, ये भी एक डिस्टर्बेंस है। खाना पीना सोना तो दूर की बात है, तो सत्यों की बात कर रहे हैं, अभी प्रयास मत करिएगा, अब कलयुग में संभव नहीं है। लेकिन एक आइडिया अंदाजा देने के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भगवत साक्षात्कार ये कितना जो है लेंदी प्रोसेस है, कठिन है, या संभव है एक तरह से।
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है कि उसी भगवत साक्षात्कार को ऐसे ही दे रहे हैं। लेकिन हमको कम से कम इतना तो श्रद्धा और धैर्य रखना पड़ेगा कि 50-60 साल, और हमको कोई योगी के जैसे नहीं बोला जा रहा है कि आप 24 घंटे बिना खाए पिए सोए और सांस भी मत लीजिए। ध्रुव महाराज एक्चुअली वैसा किए। ध्रुव महाराज चालू किए, एक एक महीने में, एक एक महीने में सब कुछ कम करते गए, और फाइनली अंतिम जब महीने में पहुंचे तो अपना सांस भी बंद कर दिए। 5वें महीने में केवल हवा पीते थे 12 दिन में एक बार। हाँ, चौथे महीने में केवल कुछ 6 दिन या 8-10 दिन 12 दिन में ऐसे बस पानी पीते थे थोड़ा सा, और फिर वो भी उस महीने के बाद खत्म कर दिए। 5वें महीने में केवल 12 दिन में एक बार हवा पीते थे, सांस लिए बस, 12 दिन तक वो सांस भी नहीं लेंगे। इतना ध्यान से भगवान का स्मरण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, क्योंकि सांस लेने में भी तो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा ना, सोचिए इस स्तर का। और फिर छठे महीने में सांस लेना भी बंद कर दिए कंप्लीट, पूरा भौतिक तरीके से हर चीज बंद कर दिए, पूर्ण रूप से केवल हर क्षण तीव्रता से भगवान वासुदेव का स्मरण चल रहा है। हाँ? तो ये सतयुग की बात है, ये आशा नहीं की जाती इस युग में। भगवान भी जानते हैं कि इस युग में ये सब कोई कर भी नहीं पाएगा। इसलिए वही परम भगवान बड़े दयालु होकर के आए और बोले ठीक है, आप सांस को ये फुलाना ये सब करना बंद कर दो, प्राणायाम वगैरह के चक्कर मत करो, ये आप कर नहीं पाओगे। आजकल के ये जो प्राणायाम करते हैं, ठीक है अच्छी बात है, हम निंदा नहीं कर रहे हैं, निंदा करना उद्देश्य नहीं है, गलत मत समझिएगा, कई बार लोग गलत समझ जाते हैं। हम शुद्ध भक्ति के स्तर की जब बात करते हैं तो उसमें कुछ चीजों को इस तरह से डिस्कस किया जाता है, जैसे कर्मकांड की बात आती है कभी, या अभी प्राणायाम आ गया, तो वो हर अपने अपने स्तर पे सब ठीक है। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य एक्सरसाइज या प्राणायाम है, उसका ये नहीं है कि शरीर को स्वस्थ बना लें और फिर इंद्र तृप्ति करें। ये विचारधारा गलत है, ये वास्तविक योगा है ही नहीं। मुख्य उद्देश्य प्राणायाम का है कि विधि शरीर की आयु को बढ़ा ले व्यक्ति, ताकि भगवान का ध्यान लंबे समय तक कर सके। इसलिए योगी लोग हजारों हजारों वर्षों तक ध्यान कैसे करते थे? कुछ खाते पीते नहीं थे। ये ब्रीदिंग प्रोसेस में इतना शक्ति है, अगर प्राणायाम के द्वारा कोई कंट्रोल कर लिया तो अपनी आयु को सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों तक बढ़ा सकता है। और फाइनली जो है कंप्लीट सस्पेंशन उसको बोलते हैं, पूरी तरीके से इन इन एंड आउट आयु, इनहेलिंग तो क्या बोलते हैं, 5 प्रकार की वायु होती है, इतना डिटेल पता नहीं है। अपान और ये सारी प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु ऐसे करके हैं। बाहर निकलने वाली वायु, अंदर लेने वाली वायु, और फिर अंदर के बहुत सारे अलग प्रकार की, तो सबको बैलेंस करके इक्विलिब्रियम में लेके आ जाता है योग। इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था का में लेके आता है। उसका अर्थ होता है कि अब नो मोर ब्रीदिंग, और कोई सांस लेने की आवश्यकता नहीं। तो ये सतयुग में करते थे योगी, और फिर ये करने के बाद जब कंटिन्यूअस हजारों वर्षों तक ध्यान करते थे, परमात्मा के चरण कमलों के नख का, हाँ का जो ज्योति निकलती उस पर ध्यान करते रहते थे, तब जाके कहीं कोई परफेक्ट योगी होता था। पहले उसके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती थी, अष्ट सिद्धियां एक एक करके मिलती थी, उन अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करके अगर विचलित हो गया तो गया काम से। लेकिन उन अष्ट सिद्धियों को बस रखा और उसको मिसयूज नहीं किया, तो फिर फाइनली जो है परफेक्शन तक पहुंचता था, तब जाके परमात्मा का दर्शन मात्र होता। अभी भक्ति नहीं मिली है, सेवा नहीं मिला है, कोई रिलेशनशिप नहीं बना है, केवल दर्शन, दूर से दर्शन मात्र है। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है और आप उससे मिलना चाहते हैं, तो बहुत मेहनत कर करके फाइनली आपको उसका कोई शो चल रहा है, थिएटर है, तो वहां पे आपको बस एडमिटेंस, आप एडमिट हो गए, वहां पे अंदर आपको प्रवेश मिल गया, टिकट मिल गया। अब आप दूर से हजारों लाखों लोग सामने खड़े हैं और वो स्टेज में व्यक्ति खड़ा है, दूर से बस आप उसको देख सकते हैं। ये है, अभी उससे मुलाकात नहीं हुई है, कोई संबंध नहीं हुआ है, उसके साथ बातचीत नहीं कर सकते। तो ऐसा ही होता है, योगी हजारों वर्षों तक ये करने के बाद फाइनली दूर से परमात्मा को देखता है, और वो देखने मात्र से उसको दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। और फिर जब वो भगवान का दर्शन करने से उसका हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, सेवा का भावना आता है, तब जाके वो आगे बढ़ सकता है। फिर वहां से जब वह हरे कृष्णा जप करना चालू करता है, वहां पे फिर वो किसी वैष्णव का संग करेगा। वो जिसको लगता है कि अरे परमात्मा इतने सुंदर हैं, इनके बारे में मुझे और कोई जानना है, और कुछ जानना है, समझना है, कौन है इनके, ये क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या लीलाएं करते हैं, तब वो शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आकर के नाम रूप गुण लीलाओं का वो श्रवण करता है, शुद्ध भक्ति करता है, फिर फाइनली भगवान को प्राप्त करके उनका सेवा में लगता है। तो ये जो लंबा प्रोसेस है, श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे ऊपर कृपा करके उसको काट दिए, बोले ये सब आप मत करो, आपको डायरेक्ट देते हैं। परमात्मा का दर्शन करने के बाद से जो चालू होता है,
वो हम आपको डायरेक्ट दे देते हैं, ये लो हरे कृष्ण महामंत्र, भक्तों का संग, श्रवण कीर्तन करो, और इसी माध्यम से आपका हृदय का शुद्धिकरण भी हो जाएगा, और इसी माध्यम से आप डायरेक्ट भगवान को प्राप्ति कर लेंगे। तो कितनी बड़ी कृपा है। इसलिए कभी अधीर नहीं होना चाहिए कि अरे बहुत लंबा समय हो गया, 6 महीने से मैं जप कर रहा हूँ, अभी भी भगवान दिखने क्यों नहीं रहे हैं। 6 साल हो गए, 6 साल नहीं, 60 साल अच्छे से दे दीजिए जिसके पास है। अभी 60 साल किसी के पास नहीं है, किसी के पास 20 25 30 40 ही बचा होगा, तो उसमें जितना है उतना में दे दीजिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु हैं। वो ऐसे शॉपकीपर हैं, जैसे शॉपकीपर बोलता है कोई प्रोडक्ट आप खरीदने गए, बोलेगा इसका कीमत क्या है, इसका कीमत तो है ही नहीं, कुछ बहुमूल्य है, चलो ठीक है आपको अगर चाहिए तो आपके लिए डिस्काउंट कर देते हैं, 10 करोड़ रुपए दे दो। मैं 10 करोड़, नहीं नहीं मेरे पास तो 5 करोड़ ही है। तो शॉपकीपर इतना दयालु है, ठीक है चलो 5 करोड़ में ले जाओ, वैसे तो बहुमूल्य है, आप 5 करोड़ में ले जाओ। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, बोलता है मेरे पास तो बस 1 ही करोड़ रुपए है, चलेगा आपको 1 करोड़ में दे दे, ले जाओ। फिर कोई आएगा, मेरे पास बस 50 लाख है, चलेगा आप ले लो। मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस 10,000 रुपए है, चलेगा आप भी ले लो, लेके जाओ। हम बांटने के लिए आए हैं, हमको खत्म करना है, ये बहुत सारा है। कृष्ण प्रेम का भंडार महाप्रभु के पास इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, बोले महाप्रभु बोले भी हैं चैतन्य चैतन्यमृत में आता है कि इतना भारी हो गया है, ये इतना कीमती है, इसका कोई कीमत ही नहीं चुका पा रहा है। तो ये मेरा सिर में बहुत भार है, मैं इसको बांटना चाहता हूँ लेकिन कोई मिलता ही नहीं है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मार्केट में बीच चौराहे में जाकर के इसको रख दूंगा, जिसको जो कीमत देना दो, आओ लेके जाओ इसको, बहुत भार ये बढ़ रहा है, मैं इसको कहाँ तक लेके घूमूंगा। तो वही 1,000 रुपए में फिर फाइनली एक मेरे जैसा व्यक्ति आया, महाप्रभु मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, पूरी तरह से मैं कंगाल हूँ, देंगे क्या। हाँ दूंगा, लेकिन एक शर्त है, अभी तुम कंगाल हो, कुछ नहीं दे रहे हो, तो एक शर्त तो रखना पड़ेगा। हाँ क्या शर्त है। हाँ, मेरा शुद्ध वैष्णव है ये, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उसको मैंने भेजा है, तो उसके आश्रय में रह करके करो भक्ति, मैं दे दूंगा, फ्री में दे दूंगा, तुम कंगाल हो, कंगाल रहो, कोई टेंशन नहीं। तो ये हमारी स्थिति है, समझ गए। बीच में ये जो मैं समझने का प्रयास किया तो क्यों बीच में आए, शुरू से बैठना चाहिए। ठीक है, एनीवे सुनिए। तो ये हमारी ऐसी स्थिति है, तो हमको जानना चाहिए कि हम, हमारी स्थिति क्या है, और हम किस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, और हमको वो वस्तु कैसे मिल रही है, कितने कम समय में। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए। जिनके पास कोई 20 20 साल का है, 25 साल का, 30 साल का है, तो उनके पास चलो आगे के 40 50 60 साल बचे हैं। लेकिन जिनका उम्र हो गया, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, महाप्रभु बड़े दयालु हैं, बोलते ठीक है आपके पास 20 वर्ष ही है, चलो 20 वर्ष लगा दो मैं दे दूंगा। किसी के पास 10 वर्ष ही है, वो भी लगा के देगा, तो भगवान दे देंगे। ये विश्वास रखना चाहिए, और दृढ़ता पूर्वक अपना शेष जीवन जो है पूरी तरीके से भगवान के श्रवण कीर्तन नाम जप श्रद्धा से, और जो प्रोपात जी ने हमको नियम कानून बताया उसको पालन करते हुए व्यतीत कर देंगे, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि हम इसी जीवन में उस अद्भुत धन को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको महान महान योगी लोग लंबे समय से भी प्राप्त नहीं कर पाए। तो नारद मुनि के साथ ये स्थिति हुई। सहसा भगवान जब अप्रकट हो गए, तो बड़े डिस्टर्ब होकर के उठ खड़े हुए। अब आगे क्या हुआ वो कल के शो को चर्चा करें। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं दैट द लॉर्ड इज नॉट फॉर्मलेस इज एक्सपीरियंस बाय नारद मुनि। सबसे पहली बात तो नारद मुनि एक्सपीरियंस किए कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान के दिव्य स्वरूप को दर्शन किए, इसलिए रूपम भगवतो यत्तन बोला जा रहा है। रूपम भगवान के रूप का दर्शन किए वो। But his form is completely different from all forms of our material experience. For the whole duration of our life, we go on seeing different forms in the material world, but none of them is just apt to satisfy the mind, nor can any one of them vanish all perturbance of the mind. These are the special features of the transcendental form of the Lord, and one who has once seen that form is not satisfied with anything else. No form in the material world can any longer satisfy the seer. That the Lord is formless or impersonal means that he has nothing like a material form and is not like any material personality. तो भगवान रूपम रूपम भगवतो यत्तन मनः कांतम, कि भगवान का ऐसा दिव्य स्वरूप का दर्शन किए जिससे मनः कांतम, मन पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। अब और कोई रूप जो है सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, संतुष्ट कर ही नहीं सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को बचपन से ही बहुत अच्छा अच्छा खाने का एक्सपीरियंस है, हाँ, सोने चांदी की थाली में खाया है, तो अचानक से उसको अगर भिखारी के साथ बैठा करके कुछ खिलाएंगे तो उसको नहीं होगा, एडजस्ट नहीं हो पाएगा।
तो इसी प्रकार से अगर किसी ने एक बार भी कृष्ण के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, तो उसका मन फिर कभी भी इस संसार, भौतिक संसार के किसी अन्य रूप के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता है। ये भगवान के स्वरूप का अ, अद्भुत दिव्यता है कि वो मन को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता है। इस संसार का और कोई भी रूप जो है हमारे नेत्रों को और मन को संतुष्ट नहीं कर सकता है, जितना भगवान का रूप जो है का दर्शन कर सकता है। इसीलिए जो भक्त होते हैं वो तीव्रता से यही इच्छा रखते हैं कि भगवान का चरण कमल का आश्रय लेकर के एक बार भी अगर भगवान का चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हो गया, तो अपने आप सारा भौतिक जगत से आसक्ति और सारे रूप स्वरूप के प्रति विरक्ति अपने आप आ जाएगी। और ये भी टेस्ट भी है कि हम अगर जो भी साधन भजन कर रहे हैं, तो वास्तव में हमने कुछ साक्षात्कार प्राप्त किया है कि नहीं किया। इसका टेस्ट यही है कि अगर किसी ने एक बार भी, एक झलक भी कृष्ण भक्ति का साक्षात्कार शुद्ध रूप में प्राप्त किया है, तो उसको फिर इस भौतिक संसार के किसी रूप के प्रति आकर्षण नहीं रह जाए। ये फैक्ट। और अगर जब तक ऐसा नहीं है, अगर हमारा भौतिक संसार के प्रति, अगर किसी भी रूप के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति अगर आसक्ति, आकर्षण बना हुआ है, तो इसका मतलब हम अभी उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं। कौन सा पॉइंट? भगवान का वास्तविक साक्षात्कार का अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ है तब तक। लेकिन देखिए, भगवत साक्षात्कार का वास्तविक स्टार्टिंग ना होने पर भी केवल आभास मात्र, रिफ्लेक्शन होने मात्र में इतनी शक्ति है कि हम जो है भक्ति में आगे बढ़ते हैं, इंद्रियों को संयमित कर पाते हैं। भगवान के वास्तविक साक्षात्कार के पूर्व जो आभास होता है, जिसको नामाभास बोलते हैं, उसी में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है। तो अगर भगवान का साक्षात्कार जिस दिन प्राप्त करेगा कोई, ये शुद्ध नाम की अवस्था में थोड़ा भी पहुंचेगा, तो वो तो बड़ी आसानी से भौतिक विरक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये जितने भी प्रकार के भौतिक आसक्ति हैं, जो आकर्षण है या जो डिस्टर्बेंसेस है, ये बस एक सेकंड का बात है। एक सेकंड के अंदर सब खत्म हो सकता है, और ऑल टुगेदर सारी चीजें एक साथ खत्म हो सकते हैं। जस्ट उस पॉइंट पे पहुंचना है जहाँ पे भगवान के प्रति कुछ थोड़ा सा साक्षात्कार प्राप्त हो जाए। तो उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या करना है? जो दृढ़ता पूर्वक सिंसियरिटी के साथ करते रहते हैं, तो वो पहुंच जाते हैं। एक बार भी एक्सपीरियंस कर लिया, तो फिर वो वापस से भौतिक जगत के प्रति ये माया उनको नहीं खींच पाती। आकर्षण, प्रलोभन आता रहेगा, लेकिन वो विचलित नहीं होते, फिर वो फिक्स अप हो जाता है। As spiritual beings having eternal relations with the transcendental form of the Lord, we are life after life searching after that form of the Lord, and we are not satisfied by any other form of material appeasement. Narad Muni got a glimpse of this, but having not seen it again, he became perturbed and stood up all of a sudden to search it out. What we desire life after life was obtained by Narad Muni, and losing sight of him again was certainly a great shock for him. तो हर जीवात्मा जन्म जन्मांतर से जिस रूप का दर्शन, जिस रूप को प्राप्त करने का कोशिश कर रहा है, वो वास्तव में भगवान का स्वरूप है। और एक बार भी अगर उसको प्राप्त कर लेता है, तो वो फिर पूरी तरीके से भौतिक, अन्य भौतिक जो तृष्णाएं हैं उससे मुक्त हो जाता है। नारद मुनि के साथ यही हुआ। लेकिन जब भगवान का स्वरूप अचानक से अप्रकट हो गया, तो पूरी तरह से वापस से वो डिस्टर्ब हो गए और अचानक से उठ खड़े हुए, और उनके लिए ये बहुत बड़ा शॉक था। अब आगे क्या हुआ इसका वर्णन कल के श्लोक में किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। एक मिनट। यस जी, हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। प्रभु जी, हम भगवान का वास्तविक साक्षात्कार मतलब इस भौतिक जगत में किस भांति प्राप्त कर सकते हैं? श्रवण कीर्तन सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। शुद्ध भक्तों के संगति में रह करके, शुद्ध भक्तों का आश्रय लेकर के, उनके माध्यम से जब कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, सेवा अर्पण करते हैं, तो उसके माध्यम से हम भगवत साक्षात्कार बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक ही जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। 50, 60, 70 साल की उम्र में का इतना ही साफ, इतना ही समय, केवल इतना छोटा सा समय आप अगर दे देंगे तो प्राप्त कर लेंगे। जो 60, 70 हजार वर्षों तक प्राप्त करने के बाद भी मुश्किल होता था, गारंटी नहीं होता था योगियों के लिए, वो हमारे लिए श्री चैतन्य महाप्रभु बड़ा आसान करते हैं। तो इसलिए हम लोग वही पूरे क्लास में चर्चा की कि कम से कम इतना हमको धैर्य रखना चाहिए कि एक जीवन दे देना चाहिए कृष्ण को, श्रवण कीर्तन करते करते व्यतीत कर देना चाहिए। ट्राई ट्राई ट्राई, एट द एंड यू विल सक्सीड।
एंड मतलब ये जीवन का अंत है, बस, ज्यादा जीवन नहीं है, बहुत छोटा सा जीवन है। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो समझ जाते हैं ये जीवन बहुत छोटा सा है, तो ये बहुत छोटे से जीवन में मैं कुछ ऐसा चीज इंद्र तृप्ति करके क्या फायदा, मिलेगा भी नहीं। और वो करने के कारण फिर वापस से पशु योनि प्राप्त करेंगे, 84 लाख योनि में भ्रमण करेंगे, फिर करोड़ों करोड़ों वर्षों तक फंस जाएंगे, तो क्या फायदा हुआ। और इसी छोटे से, बहुत छोटे से जीवन में अगर हम पूरी तरह से केवल कृष्ण के लिए दे दिए और जो भी भक्ति के नियम है उसको पालन कर लिए, तो इस जीवन के अंत में कृष्ण का साक्षात्कार मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा डील है ना। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा इस डील को स्वीकार कर लेगा। ओके, और कोई प्रश्न? प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण।